गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड या अपन ये बोल दें इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड में जो त्रुटियाँ, ठीक है ना, यानी कि जो अपने एक सिंपल भाषा में बोलें कि जो गड़बड़ियाँ होती है तो वो कैसे क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अपन बात करें कि एक आइडियल क्रिस्टल की, तो आइडियल क्रिस्टल क्या होता है कि जिसमें जो यूनिट सेल्स होती है वो क्या होती है कि एक डेफिनेट मैनर्स में होती है, यानी कि उनका अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट मैनर में होता है। ठीक है, और जो आइडियल क्रिस्टल्स होते हैं वो आइडियल क्रिस्टल्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, यानी कि उनकी फाउंडिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। ठीक है, ये अपने कुछ इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो डिफेक्ट्स है, अपन जो मेन टॉपिक अपना डिफेक्ट्स से हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ये तो हो गई कि इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है। लेकिन मेन बात क्या होती है कि जो डिफेक्ट्स की बात करें तो जो डिविएशन होता है वो क्या होता है कि जब उसका रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि क्रिस्टल का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में क्या हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाए कि उसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो वो क्या होता है कि उसका डिफेक्ट होगा। ठीक है ना, कि जैसे ये डेफिनेशन दी है, सम डेविएशन टेक प्लेस इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0, यानी कि जब इनको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, इससे अबव जब इसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। अब बात आती है कि जो डिफेक्ट ऑफ सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और सेकंड आता है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स पर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या होता है कि दीज डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन आयनिक क्रिस्टल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो डिफेक्ट है वो क्या होता है कि जो आयनिक क्रिस्टल है उनमें इलेक्ट्रॉनों के रीजन से बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जब क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है यानी कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर क्या करेंगे कि इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड होंगे तो वो क्या होंगे, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर से मतलब क्या है यहाँ पर कि अपन बात करते हैं कि एक होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है कि ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन अब बात होती है कि जब क्या होती है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाएगा तो इंक्रीज करने पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होंगे कि हाई एनर्जी स्टेट में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाई एनर्जी लेवल में क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इससे वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में या लो एनर्जी लेवल में आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट होती है उसका क्या करता है, ये इमर्सन, यानी कि जो एनर्जी होती है उसका इमर्सन करता है। ठीक है ना, उत्सर्जित करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कलर्स बनते हैं कि वो किस विजिबल एरिया की, यानी कि किस एरिया की क्या है कि रेडिएशन वो एमिशन करता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट इसी रीजन से होता है कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा कि वो ग्राउंड स्टेट से या लोअर स्टेट से क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आप इलेक्ट्रॉन अकर इन लीस्ट एनर्जी स्टेट, यानी कि कम एनर्जी लेवल से, इन आइडियल क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, बट दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हायर एनर्जी स्टेट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री इन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल अबव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, दीज इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके लिए भी क्या होंगे, ये एक मोबाइल यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात होती है द बॉन्ड फॉर्म विच दीज इलेक्ट्रॉन गेट फ्री, दैट इज दोज बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर कॉल्ड होल्स। ठीक है, फिर आता है दीज होल्स आर आल्सो responsible for electrical conductivity but the direction of their motion in electric field is opposite to the direction of motion of electrons। ये बात अपनी पीछे भी आ चुकी है कि जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो मूव की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है कि दोनों के आपस में क्या होगी, ऑपोजिट साइड होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड रिमूव होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा कि इस फ्लो में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आती है द डिफेक्ट्स अराइज फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। द डिफेक्ट अराइज फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल are called electronic defect and such crystals show electrical conductivity due to these defects. These electrons and hole are represented by electron represented by किसे, E से, and hole किसे होंगे, H symbol respectively, and their concentration are represented by N एंड P, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो N से रिप्रेजेंटेड होगी, एंड क्या होगा कि जो होल्स है उसकी कंसंट्रेशन किससे होगी, P से रिप्रेजेंटेड की जाती है। तो इसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जैसे क्या है कि ग्रुप 13 एंड 15 के ग्रुप के हैं, तो ये क्या है AIP, गैलियम आर्सेनिक और इंडियम और एंटीमनी है। इसी तरह से जिंक सल्फाइड जो कि इसके ग्रुप 12 एंड 16 के हैं, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम और स्कैंडियम। ठीक है, इनकी जो मिक्स मेटल होती है, यानी कि जो ये मिक्सचर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये किसके क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स शो करते हैं। और सेकंड बात क्या आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होता है वो क्या होता है कि इनमें जो ज़्यादातर एलिमेंट्स आते हैं उनमें क्या होती है कि उनकी एवरेज वैलेंसी क्या होती है कि लगभग 4 के आसपास होती है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन एंड गैलियम है। दीज सब्सटेंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। ठीक है ना, ये कई कार्यों में यूज होंगे। ठीक है, फिर आता है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। एटॉमिक एंड पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डेविएशन होता है या इम्परफेक्शन होता है वो इसकी रेगुलर जो ज्योमेट्री होती है, रेगुलर अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, देन सच इम्प्रेक्शन आर कॉल्ड एटॉमिक और पॉइंट्स डिफेक्ट्स।
ठीक है ना, कि जो इसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो इसकी क्या है कि जब एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करें तो क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट्स पर बात करेंगे तो उसका क्या है कि एक क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि कुछ चेंज हो जाए, कि चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स होगा। ठीक है, कि जैसे अपने डेफिनेशन बताई, द व्हेन डेविएशन और इम्परेक्शन आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेगुलर अरेंज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर of atoms in crystalline substance, then such imperfection are called atomic or point defects। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, these type of defects are produced due to deviation in linear arrangement of lattice point, such defect are also called linear defects। ठीक है ना, क्योंकि जो इसका लैटिस पॉइंट है वो क्या है कि इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है, और इनके क्या है कि जो लैटिस पॉइंट सच डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट्स कैन प्रोड्यूस ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन्स। ठीक है, अब आता है वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि वैकेंट, देन सच डिफेक्ट आर कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब क्या है कि भाई ये अपना एक लैटिस पॉइंट है, यानी कि एक क्रिस्टल है ये, और इस क्रिस्टल में क्या हो कि कोई भी एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से क्या हो जाए, छोड़ जाए। ठीक है ना, यानी कि अपनी पोजीशन पे क्या कर दे, लेफ्ट कर दे इसको, तो उस कंडीशन में ये जो स्पेस बचता है, ये स्पेस ही क्या है इसका, कि ये जो स्पेस यहाँ पर वैकेंट अपने बताया कि ये यहाँ से रिमूव है। भाई ये क्या है कि एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये जो स्पेस छोड़ा है वो स्पेस ही क्या है यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट है। यानी कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में क्या हो कि कोई भी एक पार्टिकल क्या हो जाए कि वहाँ से रिमूव हो जाए, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी कि उसका जो स्पेस है, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा, खालिस्तान हो जाएगा, और वो खालिस्तानी क्या उसी रीजन से इसको क्या बोला जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड इन सच इन विच एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वैकेंसी। जो ये वैकेंसी है, यहाँ पर ये स्पेस बचा है, ये स्पेस क्या है, वैकेंसी है। दिस डिफेक्ट विल डिक्रीज द डेंसिटी और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसके प्रभाव से क्या होगा कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस डिफेक्ट आर आल्सो प्रोड्यूस और एन हीटिंग द सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस है अगर उसको हीट करेंगे तो हीट करने पर भी क्या होगा कि ये डिफेक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है ना, कि यानी मेन बात क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें से कोई भी पार्टिकल वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि अपना स्पेस छोड़ जाएगा वहाँ से। ठीक है, दूसरी आती है इंटरेशियल डिफेक्ट्स। इंटरेशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि ये इसका एक तरह से ओपोजिट सा ही अपन सपोज कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस है, भाई ये क्रिस्टल लैटिस हो गया, अब इनमें जो इंटरेशियल स्पेस होते हैं, इन इंटरेशियल स्पेस में क्या है कि कोई भी एक पार्टिकल क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल इसके बीच में जो इसके स्पेस है, इन स्पेस में क्या आ जाएगा कि एक क्या जाए, पार्टिकल्स या उसका कोई भी एक अपनी ये बोल दे एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए कि वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, इंटरेशियल डिफेक्ट्स होगा। और इसमें मेन बात क्या होती है कि दूसरी बात क्या होती है
कि इन जो स्पेस में है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला ही कोई भी पार्टिकल आएगा। वो उसका रीजन क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल क्यों आता है, क्योंकि उसके जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। साइज क्या रहेगा, स्मॉल। अगर नेगेटिव वाला लेंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि इसका चार्ज क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो वो इनमें एडजस्ट, जो इंटरेशियल स्पेस है इनमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस रीजन से क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये कोई भी एक क्या हो कि अपना सीधा डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव आयन क्या आ जाए कि इंटरेशियल स्पेस में एडजस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, इंटरेशियल डिफेक्ट्स रहेगा। देखो इसमें व्हेन सम constituent particles like atom molecule reached to interstitial site, then these defects are called interstitial defects. It is clear that the density of crystal lattice slightly increase due to these defects, यानी कि एक एक्स्ट्रा वो आएगा तो उससे क्या होगा कि इसमें इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, तो इस पर अपन क्या है कि नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स पर बात होगी। थैंक यू।